जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे विनती है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको हरितालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां इस व्रत को मनोवांछित पति की प्राप्ति हेतु करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को सर्वप्रथम माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। हरितालिका तीज व्रत में कथा के पठन एवं श्रवण का अत्यधिक महत्व बताया गया है। कथा पढ़े बिना यह व्रत और पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के पश्चात हरितालिका तीज व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने से पहले हाथ में एक पुष्प लेकर भगवान शिव और माता पार्वती को नमन करें। ओम नमः शिवाय, ओम उमा महेश्वराय नमः। इन मंत्र का जप करते हुए ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करें। श्रुति जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटाएं अलंकृत हैं, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे श्री पार्वती जी और शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक और कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत पूजन बताइए जो इस धर्म में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु मुझे प्राप्त हुए हैं? शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको यह व्रत जो मेरा सर्वस्व है प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। भारतवर्ष में जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, नर में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। पुराणों और वेदों में जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा बताता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद माह में हस्त नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने ये व्रत क्यों किया था, ये सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, आर्याव्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए और गंगा जी की कल कल ध्वनि से शब्दमय रहता है। यह पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर और विशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तुम तपस्या करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वो सोचने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन देवर्षि नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने तुम्हें शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं श्री विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका यहाँ आगमन हुआ है,
तब तो ये मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उन्हें दूंगा। हिमालय का ये आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान श्री विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही देवी पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी। तब देवी पार्वती जी बोली, हे सखी, सुनो, मेरे जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। भगवान शंकर कहते हैं, तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गईं। पिता हिमालय ने इधर तुम्हें घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है, और मैंने तो नारद जी को वचन दे दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूँगा। हाय, अब ये कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया, या सांप ने काट लिया, या किसी सिंह ने मार डाला। वह न जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे काँपने लगे जैसे तेज वायु के चलने पर कोई वृक्ष काँपता है। इसके बाद हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई एक वन में एक नदी के तट पर गुफा में पहुंच गई। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे इस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरनाने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवादी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। फिर बोले, हे पुत्री, तुम इस सिंह, व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तब तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और ही वचन दे दिया, इसीलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमालय ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और फिर तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे देवी, उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत के राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए हरिताल का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी,
आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को ये व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खम्भे से मंडप बनाकर उसे बंधनवारों से सुशोभित करें। उसमें तरह तरह के रंगों से युक्त रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर लगाएं। चंदन आदि सुगंधित द्रवों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हो शंख, भेरी, मृदंग, घंटे, घड़ियाल आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प, दीप आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्य का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों और फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार करते हैं। हे सिंह वाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे देवी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्द द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौवस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहीं पर ये कथा समाप्त होती है दोस्तों। तो प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।